गुड इवनिंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो पहला सवाल है वो है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमें एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 और हमें इस एपी का क्या है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, हमें 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, 7 - 2, ये कितना आ जाएगा 5। और जो n का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 10। हमको पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह n का वैल्यू, तो s10 इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 × 2 प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 10, तो 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 ब्रैकेट में 2 × 2 = 4 और ये कितना हो जाएगा अंदर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10-1 हो जाएगा 9, और 9 × 5 कितना हो जाएगा 9×5 = 45। तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब 45 प्लस 9 कितना वो 45 प्लस 4 कितना हो गया 49। और 49 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 5 से, 49। अब मल्टीप्लाई करिए तो 9 × 5 = 45, 5 कैरी 4, 5 4 20, 20 एंड 4 24। तो हमारा पहले 10 टर्म्स का सम कितना आ गया, पहले 10 टर्म्स का सम आ गया 245। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है -37। कॉमन डिफरेंस कितना है, कैसे निकालेंगे, -33 एंड -37। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्लस के 5, सॉरी ये आएगा 4। और हमें n का वैल्यू कितना है, कहाँ तक निकालना है हमें 12 टर्म्स तक। तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 12। therefore we know that जो Sn होता है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे n का वैल्यू जो कि है 12, तो 12/2 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है -37 प्लस n-1, तो 12 में से 1 या कितना बच जाएगा 11, और 11 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है 4, 11 मल्टीप्लाई 4। अगर हम इस दो की मल्टीप्लाई, मतलब जो ये दो है 1/2, इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर दें, है ना भाई। ये जो 12/2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4। अगर इस हाफ की मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ तो ये इस 2 को काट देगा, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा -37। और यहाँ ये क्या करेगा 4 को काट देगा, कितनी बार 2 बार, और 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। अब देखिए जो S12 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा
12 मल्टीप्लाई -37 में से, सॉरी -37 और +22 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 15 और माइनस के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 180, तो माइनस के 180। तो हमारा जो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम है वो कितना है? -180। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, ये कह रहा है फाइंड द सम गिवन ब्लू। हमें सम निकालना है। हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो हमें एक एपी दे रखी है और उसका सम निकालना है, जिसका जो लास्ट टर्म है वो 84 है। तो उसे करते हैं सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 7। हमारा कॉमन डिफरेंस वो कितना है? 3.5। एंड जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 84। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमको पता है सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है SN, वो क्या होता है? जिस कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो उस कंडीशन में होता है वो n/2 और a+l। अब हमको n का वैल्यू चाहिए, सो हम पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को? हम पहले मानेंगे कि लेट 84 बी दी nth टर्म ऑफ द AP। ये AP का क्या है? nth टर्म है। तो उसका मतलब देयरफॉर जो an है वो कितना होता है? a+n-1 इंटू डी। हमने माना कि 84 हमारा क्या है? nth टर्म है, तो an की जगह पे क्या आ जाएगा? an की जगह पे आ जाएगा 84। a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 3 हैंस 1/2। तो उसको हम क्या करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 6 और एक 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। अब हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 7 × 7, 7 2 14, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा n-1 और 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 को इस तरफ ले गए तो 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 12 में से 1 गया, कितना बच गया हमारे पास? 11। और ये कितना हो जाएगा? n-1 और ये हाफ। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 11 2 22 और ये हो जाएगा हमारा n-1। तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 23। तो हमें जो हमारे AP है इसमें कितने टर्म्स हैं? 23 टर्म्स हैं और हमें इन्हीं 23 टर्म्स का सम निकालना है। तो देयरफॉर जो हमारा क्या हो जाएगा? S23 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? n/2। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 23 बाई, मतलब n की जगह पे आ जाएगा 23 और अपॉन में 2 ब्रैकेट में a+l। a का वैल्यू कितना है? 7 और l का वैल्यू कितना है? 84। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 23/2 मल्टीप्लाई 84 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 91। और 23 को 91 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2093 और अपॉन में 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो
2 10 20, अभी 9 आया तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 10 46, हैंस 1/2, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1046.5 भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो ओपी दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म क्लियरली हमें दिख रहा है कितना है 34, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 34। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा -2, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है L बराबर 10 दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या मानेंगे, हमने मान लिया कि जो हमारा क्या है, लेट 10 बी द nth टर्म ऑफ द AP। सो हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने 10 को an मान लिया था, तो an की जगह पे क्या लिखेंगे हम 10, और a का वैल्यू कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दिस इम्प्लाइज -24 इक्वल्स आ जाएगा n माइनस 1 और ये -2, यहाँ से -2 और -24 क्या होंगे, -2 से हम -24 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा हमारा n -1, और हमारा जो n का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 13। सो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है सम का। हमको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का जनरल फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सम के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जब हमें क्या दे रखा हो, nth टर्म दे रखा हो, और तीसरा कौन सा था, जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लास्ट टर्म या nth टर्म दे रखा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n/2 और a प्लस an, जो क्या है हमारा nth टर्म है। n का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया n का वैल्यू, n का वैल्यू आ गया था 13, तो 13/2, a का वैल्यू कितना है 34, और an का वैल्यू कितना है 10। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 44, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 22 आ गया। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये आ जाएगा 286। तो यही क्या होगा हमारा सम ऑफ 13 फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ द AP। नाउ जो पार्ट 3 है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट में बोल रहा है ये कि हमें a का वैल्यू दे रखा है कितना 5, d का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 3, और an दे रखा है कितना, an का वैल्यू है 50। तो ये बोल रहा है कि भैया n का वैल्यू निकालिए और sn का वैल्यू निकालिए। तो हमें गिवन क्या है an, हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दे रखा है 50, a का वैल्यू हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी का वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 3। 3 से 45 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स, 15 3 से 45, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा n-1। तो दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 16। तो n का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है एस एन का वैल्यू। तो हमको पता है एस एन इक्वल्स क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। अब n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 16 आ गया, तो 16/2। a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू हमारे पास 5, ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। तो सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 55। तो कितना हो जाएगा ये 8 5 40, कैरी 4, 8 5 40 और 4 44। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, एस एन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 440। और एन का वैल्यू कितना आ गया था, एन का वैल्यू आ गया था हमारा 16। इसी प्रकार से सारे सवाल हैं ये। जैसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ दिया उसने कि कॉमन डिफरेंस निकालो, और हमें क्या दे रखा है, 13th टर्म दे रखा है। चलो उसको भी देख लेते हैं। पार्ट टू में हमें क्या दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है जो कि है 7, और दे रखा है 13th टर्म, वो कितना है 35। हमको पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि डी का वैल्यू क्या है, और साथ में पहले 13 पदों का या पहले 13 टर्म्स का सम क्या है। तो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट A13 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, a प्लस 12 इंटू डी। A13 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है 35, a का वैल्यू है 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई डी। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 इक्वल्स 12 डी, एंड दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा d इक्वल्स 28/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और काटेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो d का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 7/3। अब हमें चाहिए एस एन। तो हमको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस और nth टर्म। तो हमें चाहिए S13। तो S13 इक्वल्स कितना हो जाएगा 13/2, और ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू है 7, तो 7 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है, मतलब A13 कितना दे रखा है 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, और ये 21 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 273। ना हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, इसमें हमें दिया हुआ है A12 का वैल्यू दे रखा है। A12 का वैल्यू दिया है हमें 37, और D का वैल्यू दे रखा है 3। हमें यहाँ निकालना है
एक तो ए का वैल्यू निकालना है और दूसरा निकालना है हमें S12 का वैल्यू। तो हमें A12 दे रखा है, तो हमें पता है, वी नो दैट जो A12 होता है वो होता है A+11D। A12 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ, 37, तो उसकी जगह पर 37 लिख दिया। ए का वैल्यू हमें निकालना है और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई डी। डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 इज इक्वल्स टू A+33। और दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमारे पास ए का वैल्यू आ गया, अब हमें क्या निकालना है, S12। तो हमको पता है कि S12 क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, वी नो दैट S12 क्या होता है, 12/2 और A+an। तो ए का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने, चलो इसे पहले लिखते हैं, और ये हो जाएगा 12/2 कितना हो गया, 6। ए का वैल्यू कितना निकाला हमने, 4, और ए एन का वैल्यू मतलब A12 का वैल्यू कितना दे रखा है, A12 का वैल्यू दिया हुआ है 37। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 37+4 कितना हो जाएगा, 41। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 24। तो हमारा जो S12 है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 246। और जो हमारा A4 है उसका वैल्यू कितना आ गया, 4। नाउ क्वेश्चन जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो ये आप अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है और S9 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको रफ करता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो ये बोल रहा है 5th पार्ट में क्या दे रखा है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 5। और जो सम का वैल्यू है S9, मतलब 9 टर्म्स तक सम का वैल्यू कितना है, 75। और हमें क्या निकालना है, यहाँ यहाँ हमें निकालना है ए का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए शुरू कैसे करेंगे। हमको पता है कि जो S9 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, S9 का वैल्यू हो जाएगा 9/2 और 2A+n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 9/2 2A। का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। n का वैल्यू कितना है, 9। तो 9 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की जगह पर 9 रख देंगे। तो 9 - 1 कितना होता है, 8। डी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5। और S9 का वैल्यू कितना है, 75। तो दिस इम्प्लाइज इसकी 75 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 150। ये हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा ये 2A+8 5 40। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को 9 से जाएगा ये 3 से करते हैं, चलो 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 3 1 जा 3 3 3 3 3 4 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा हमारा 50। और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 2A+40। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40 इज इक्वल्स
6a और ये हो जाएगा 3 4 12, तो 120। तो दिस इम्प्लाइज 6a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6a इक्वल्स हो जाएगा माइनस के 70। हाँ माइनस के 70, और a इक्वल्स कितना आ जाएगा, a इक्वल्स आ जाएगा -70/6। 2 से काटिए तो 2 3 जा, और ये हो जाएगा -35। तो जो हमारा a का वैल्यू है वो कितना आ गया, -35/3। अब हमारे पास a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है, तो हम a9 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी नो a9 इक्वल्स क्या होता है, a9 इक्वल्स होता है a+8d। a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, -35/3 +8, और d का वैल्यू कितना है, 5। तो ये हो जाएगा -35/3, और ये कितना हो जाएगा, 5 8 40। एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 3। ये आ जाएगा माइनस के 35, और ये आ जाएगा 120। और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -85/3। तो a9 का वैल्यू आ जाएगा हमारा -85/3, और a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, a का वैल्यू आ गया हमारा -35/3। सॉरी, ये आ जाएगा +85/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, और एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। एन और ए एन का वैल्यू निकालना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें एन और डी का वैल्यू निकालना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भी आप अपने से करेंगे। ये चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। इसमें हमें दिया हुआ है ए कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 8, और ए एन का वैल्यू दे रखा है कितना, 62, और दिया हुआ है एस एन का वैल्यू दे रखा है 210, और बोल रहा है कि एन का और डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमको पता है भैया ए एन क्या होता है, वी नो ए एन का वैल्यू कितना होता है, a+n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू हमें दे रखा कितना है, 62। ए का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना है, 8, और ये हो जाएगा n-1, और डी का वैल्यू नहीं दे रखा है, डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमारा सपोज जैसे हमने बोल दिया, इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, फर्स्ट हो गई। दूसरा उसने क्या दे रखा है, एफ एन दे रखा है। हमको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 210। एन का वैल्यू हमें निकालना है, और ये 2a, ए का वैल्यू कितना है, 8, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 प्लस n-1 इंटू डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। या ऐसे इक्वेशन नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं n/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 प्लस, है ना,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए। तो a प्लस और a प्लस ए माइनस, है ना, a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। और अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a और ये क्या है, ए एन। तो a प्लस ए एन, और ए एन का वैल्यू हमें दे रखा है कितना है, 62। तो ये कितना हो जाएगा, n/2। ए का वैल्यू दे रखा है 8 और ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 62। एस एन हमारा 210 के इक्वल्स। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके, तो ये कितना आ जाएगा, 420, और ये आ जाएगा n, और 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70। तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाई n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420/70। और ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा, 7 6 जा 42। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, n का वैल्यू हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स कितना आ गया, 6। अब हम क्या करेंगे, जो n का वैल्यू हमें मिला है उसको यहाँ से उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि on putting the value of n equals 6 in इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 62 इज इक्वल्स 8 प्लस एन का वैल्यू 6 आ गया, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई और डी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को उठा के हम इक्वल के दूसरी ओर ले जाएंगे, तो 8 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 54। हाँ 54, और ये हो जाएगा बराबर किसके, 5d के। तो दिस इम्प्लाइज d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 54/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमें d का वैल्यू चाहिए था और n का वैल्यू चाहिए था, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 6 और d का वैल्यू हमारा कितना आया, 54/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा ये, 10 हैंस 4/5, या इसे क्या लिख सकते हैं, और 10.8। बाकी 8th 9th और 10th ये आप खुद से ट्राई करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। सिंपल फॉर्मूला याद रखना हमें, है ना। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे किसके, सम निकालने के, है ना। भैया फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, हमने 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला फॉर्मूला था हमारा कि जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे हम, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा। सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, सेकंड फॉर्मूला था हमारा, इसको हम a प्लस ए एन भी, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, ये अगर हमें nth टर्म दे रखा है और n का वैल्यू दे रखा है और a का वैल्यू दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे सम, सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, थर्ड फॉर्मूला हमारा है कि एस एन इक्वल्स n/2 और a प्लस एल। अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा है, n का वैल्यू दे रखा है और a का वैल्यू दे रखा है, और हमसे पूछा है कि सम निकालिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3। जैसे कि हम एग्जाम्पल नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट लेते हैं, चलिए। तो 10th पार्ट में क्या दे रखा है, 10th पार्ट में हमें दे रखा है
एल का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है, एस का वैल्यू दे रखा है, और बोल रहा है कि दे आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू भी दे रखा है और बोला है कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10th। हमें एल का वैल्यू दे रखा है कितना 28, और एस का वैल्यू कितना दे रखा है 144, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 9। तो हमको पता है एस एन होता है, उसका एक फॉर्मूला क्या है n/2 और a प्लस एल। अब हमारे पास एस एन भी है, एन का वैल्यू भी है, ए का वैल्यू हमें निकालना है और एल का वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम थर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एस एन इज इक्वल्स n/2 ए प्लस एल। अब सिंपली क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 144, तो एस एन की जगह पे 144। एन का वैल्यू है हमारे पास 9 हो जाएगा 2, ए का वैल्यू हमें निकालना है, और एल का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 28 दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने किससे 144 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 288 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 9a प्लस 28 मल्टीप्लाई 9। तो उसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 28 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 9 से, तो 28 मल्टीप्लाई 9 ये होता है 252। तो दिस इम्प्लाइज 9a का वैल्यू कितना हो जाएगा 288 माइनस 252, और 288 में से हम 252 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 9a इज इक्वल्स 36, और दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स कितना हो जाएगा 36/9, और 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है 9 4 ज़ा 36। तो जो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हमें मिलता है a इक्वल्स 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, how many terms of the AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636? मतलब इतना सम देने के लिए कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमको जो जो दे रखा है हम सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो है 9। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8, और जो सम है एन टर्म्स का वो कितना है 636। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम मान लेंगे लेट फर्स्ट n terms of the AP from the AP gives sum 636। तो therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, जो सम है n टर्म्स का वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 636। एन का वैल्यू हमें निकालना है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना है, एंड डी का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो ये हमारा है 636। जब वो सॉरी जब 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू
4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 636 इज इक्वल्स हो जाएगा n 9 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और ये हो जाएगा 636 एंड 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस 4n। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 636 इक्वल्स 5n plus 4n square and this implies 4n square plus 5n minus 636 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। अब हमारी क्या आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो किस में है n वेरिएबल में है। तो अगर हमें क्या करना है n का वैल्यू निकालना है या n का वैल्यू चाहिए तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ b का वैल्यू कितना है 5, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू और सी का वैल्यू कितना है माइनस 636 और अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2a। 2a मतलब 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अब हमें क्या करना है इन दोनों की 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 4 जो कितना हो गया 16 और 16 मल्टीप्लाई 636 ये आ जाएगा 10,176 और अपॉन में 8 और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10,201 और ये अपॉन में 8 और सर क्या निकालेंगे हम उसका निकालेंगे अंडर रूट। और ये है 101 का स्क्वायर तो उसका जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 101/8। तो जो हमारा n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा -5 माइनस 101/8 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -5 प्लस 101/8। अब हमें n का वैल्यू चाहिए। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि क्या होगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम इस वाले टर्म को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे तो n का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -5 प्लस 101/8 तो ये कितना आ जाएगा 96/8 और ये आ जाएगा 12। तो जो हमारा n का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा n इक्वल्स 12। Now question number 5
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। हमें क्या दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म हमारा वो कितना है 5, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45 दे रखा है। और कह रहा है जो सम है वो कितना है, वो है 400। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये पूछ रहा है कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं एपी में, और कॉमन डिफरेंस भी साथ में बताइए। तो इसको शुरू करते हैं। हमको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a+l। एक फॉर्मूला ये भी होता है। सम ऑफ टर्म्स हमें कितना दे रखा है 400। n का वैल्यू हमें निकालना है, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, और लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 45। 2 की यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 800 इज इक्वल्स n, और 45 प्लस 5 कितना होता है 50, और दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 800/50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30। तो जो हमारा n का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ गया हमारा 16। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए d का वैल्यू। सो d का वैल्यू d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम के दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। सम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू कितना है 400, n का वैल्यू हमें कितना मिल गया है 16 मिल गया है, बाई 2 2a, का वैल्यू कितना है 5, तो 5 2 सा 10, और ये हो जाएगा n-a। n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 16, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स 8 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 15, और ये हो जाएगा डी। और दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स 80 प्लस 15 800 20 डी। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 320 इज इक्वल्स 120 डी, और ये हो जाएगा डी इक्वल्स 320/120, और 4 8 32 एंड 4 3 12। तो जो हमारा डी का वैल्यू है वो कितना आ गया 8/3 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो जो जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट टर्म कितना है 17, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाए 9, तो हमें तीन चीज़ें दे रखी हैं ए एल एंड डी। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो कैसे करेंगे सबसे पहले जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 350, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो हमने क्या मान लिया
let 350 be the nth term। हमने मान लिया कि जो 350 है वो क्या है, हमारा nth टर्म है। तो therefore क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या रख देंगे हम, 350। ए का वैल्यू है 17 प्लस एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, एन डी का वैल्यू कितना है 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350 इज इक्वल्स 17 प्लस 9n माइनस 9। दिस इम्प्लाइज 350 इज इक्वल्स 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बन जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9n। तो दिस इम्प्लाइज 8 को अगर हम इक्वल के दूसरी ओर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 342। सो 9n इज इक्वल्स हो जाएगा 342 और दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना हो जाएगा 342/9 और ये आ जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 27 एंड 7 तो 9 8 72। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू आ गया हमारे पास 38। अब हमें निकालना है एस एन। तो S38 कितना हो जाएगा, S38 का फॉर्मूला हो गया n/2 और a प्लस ए एन या l। और n का वैल्यू हमने निकाला कितना 38/2। a का वैल्यू है 17 और l का वैल्यू कितना है 350। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38/2। 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 17 प्लस 350 कितना हो जाएगा 367। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 तो ये आ जाएगा हमारा 6973। 6973। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d equals 7 and 22nd term is 149। तो हमें क्या दे रखा है, हमें किसी एपी का कॉमन डिफरेंस दे रखा है और उसका 22nd टर्म दे रखा है और कह रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जो जो दे रखा है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस जो कि है 7 और हमें 22nd टर्म दिया हुआ है वो कितना है 149। हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और हमें क्या निकालना है S22 निकालना भी है। हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें कितना दे रखा है, ये 149 दे रखा है। ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, एन का वैल्यू कितना है 22 तो n माइनस वन कितना हो जाएगा 21 एंड डी का वैल्यू है 7। 21 मल्टीप्लाइड 7 तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 149 इज इक्वल्स ए प्लस ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हमें क्या चाहिए,
22 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो हमको पता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं से, वी नो एस 22 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 22/2 और a प्लस ए एन। तो ये हो जाएगा 11। ए का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने, 2, एंड ए एन मतलब A22 का वैल्यू कितना दे रखा है, 149। ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, अब 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, 11 को 151 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, आता है 1661। यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पहले 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है किसी एपी का, जिसका हमें क्या दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालना है S51, ये हमें निकालना है। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें सेकंड टर्म दे रखा है, मतलब a प्लस डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 14। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और a प्लस 2d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दे रखा हमें 18। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a से प्लस a से माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस d इज इक्वल्स -4। एंड दिस इम्प्लाइज d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब क्या करेंगे, d का वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सो ऑन पुटिंग the value of d in equation first, we have हमारे पास a प्लस डी, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है a प्लस डी इज इक्वल्स 14। अगर a का वैल्यू कितना है, सॉरी, अगर d का वैल्यू कितना है, 4 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंपलाइज a इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10। अब हमारे पास क्या आ गया, a का वैल्यू भी है और d का वैल्यू भी है, और हमें क्या निकालना है, S51 टर्म्स तक, मतलब स्टार्टिंग के 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे क्या आ जाएगा, 51/2, a की जगह पे आ जाएगा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 20, प्लस n की जगह पे 51, और 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 50, एंड d का वैल्यू कितना है, 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51/2 मल्टीप्लाई 5 4 सा 20, ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा, 220। 2 से 220 काटेंगे कितना आ जाएगा, 110। अब 110 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 51 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5610। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। Now question number 9, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find sum of first n terms। तो हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है
इफ अगर हमारे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है 289। तो चलिए इसको करते हैं। हमने मान लिया कि लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड small d be the common difference of the AP। तो therefore जो हमारा फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा 6d। और ये किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 49 के। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 से क्या अगर हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन तो हमें कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा हाफ 2a प्लस 6d इज इक्वल्स 7। और ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज या इसको ऐसे करते हैं S7 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 49। तो 49 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1/2 और 2a प्लस 6d। अब क्या करा हमने हाफ की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स 7। इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब वो कह रहा है कि जो 17th टर्म है मतलब पहले 17th टर्म्स जो है उनका सम कितना है 289। तो वी हैव हमारे पास क्या है वी हैव f17 इज इक्वल्स 289। दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 17/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये इक्वल हो जाएगा 289 के। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जो 289 है वो इक्वल हो जाएगा 17/2 2a n की जगह पे हम क्या रखेंगे 17 और 17 - 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा प्लस के 16d। अब 289 अब जो ये हाफ है इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 289/17 यहाँ आ गया नीचे इसके और हाफ की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा a प्लस 2816। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और अच्छा एक चीज़ और करते हैं जब हम 289 को 17 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 17 इज इक्वल्स a प्लस 8d। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारी 7 इक्वल्स a प्लस 3d। ये हमारी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो घटा देंगे तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे
प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, 17 में से 7 या कितना बच जाएगा 10, और 8d में से 3d चला जाएगा तो कितना बच गया 5d। तो जो हमारा d का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2। अब जो हमारी d की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। सो ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको रख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7 इक्वल्स ए प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 1। अब हमारे पास ए का वैल्यू भी है और डी का वैल्यू भी है, और हमें क्या चाहिए nth टर्म चाहिए, और हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं वी हैव ए इक्वल्स 1 एंड डी इक्वल्स कितना आ गया था हमारा, डी का वैल्यू आ गया था हमारा 2, देयरफॉर nth term of the AP an इक्वल्स कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना निकाला हमने 1 प्लस n माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना आ गया था हमारा 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो जो हमारा nth टर्म है वो कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। तो हमने an तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो देखिए उसे कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, वी नो जो सम होता है फर्स्ट n टर्म्स का वो कितना होता है n/2 और a प्लस an। अब nth टर्म में निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा n/2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास 1, और an का वैल्यू कितना है हमारे पास 2n माइनस 1। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आ जाएगा इस एपी के लिए, वो आ जाएगा n स्क्वायर। सो आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है शो दैट a1 a2 dot dot an form an AP where an is defined as below, also find sum of first 15 terms in each case। हमें क्या दे रखा है, जो nth टर्म है वो डिफाइंड बाई है इससे an इज इक्वल्स कितना है 3 प्लस 4n। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है a1 a2 a3 a4 निकालना है, और बताना है कि जो हमारी सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है एपी बन रही है। इसी के साथ हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो हम इसमें से एक पार्ट करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट ही करते हैं। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सेकंड, जो हमारा ए एन दे रखा है वो कितना है 9 माइनस 5n। मतलब जो हमारा nth टर्म है वो डिफाइंड है 9 माइनस 5n से। सो अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे बारी बारी से 1 2 3 4 पुट करेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे ऑन पुटिंग n इक्वल्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट
है ना, वी हैव हमें क्या मिल जाएगा। हम देखिए पहले हमने क्या करा, एन की जगह पे 1 पुट करा, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू एन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर। ऐसे ही जो हमारा A2 है, A2 कितना हो जाएगा, एन की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 5 टू जा कितना होता है 10, तो 9 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही क्या करेंगे, हम A3 निकालेंगे, A3 कितना हो जाएगा, एन की जगह पे 3 रख देंगे, तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 6। अब जो हमारी सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है 4 4 -1 एंड -6 एंड सो ऑन। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले और दूसरे टर्म के बीच डिफरेंस कितने का है, -5 का। दूसरे और तीसरे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, -5 का। इसलिए जो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस डिफरेंस बिटवीन द consequent terms is same, therefore या hence the series is an AP। और इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 4, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा -5। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, तो therefore S15 इक्वल्स हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। n का वैल्यू कितना है 15/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 टू ज़ा 8 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 15, 15 में से एक गया 14, और मल्टीप्लाई -5, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 15/2 8 15 सॉरी 14 5 जा 70, तो ये हो जाएगा माइनस के 70। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई माइनस के, ये हो जाएगा 62। 2 से कितनी बार जाएगा ये, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, और ये नेगेटिव में रहेगा। अब जो हमारा सम है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और 15 और 31 को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 31, ये हो जाएगा 465। तो जो हमारा सम आया वो कितना आया, माइनस के 465। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे।